सिंधी कहानी तड़ी पार। लेखक मोहन कल्पना, अनुवादक देवी नागराजी जी। सिंधी कहानियों के लेखक मोहन कल्पना जी द्वारा लिखित इस कहानी का हिंदी में अनुवाद देवी नागरानी जी के द्वारा किया गया है। ये कहानी आज आपके सामने राजा शर्मा जी की आवाज में प्रस्तुत की जा रही है। इस कहानी को YouTube पर प्रकाशित करने के लिए हमें लेखक और अनुवादक दोनों से अनुमति प्राप्त है। तो लीजिए कहानी सुनिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे चेहरे से मेरा मुखौटा उतार दिया है। अब वहां कोई चमड़ी, कोई मांस नहीं, वहां सिर्फ एक खोपड़ी है। ऐसा भी लगता है कि बदन पर कोई कपड़ा नहीं है, न चमड़ी न मांस है। मैं न सिर्फ नंगा हूं, पर जैसे एक जीता जागता मुर्दा हूं, एक हड्डियों का ढांचा हूं जिसके साथ मेरी चेतना, मेरा वजूद जुड़ा हुआ है। मैं एक दुकानदार हूं। मेरा एक होटल है। सूरज डूबता है और होटल खुलता है, सूरज चढ़ता है और होटल बंद हो जाता है। सामने म्युनिसिपल नाका और बाहर नेशनल हाईवे है। सारी रात रोशनी और लोगों का आना जाना जारी है। यहाँ ड्राइवर, क्लीनर और आते जाते लोग चाय पीते, डबल रोटी, बिस्कुट खाते हैं। कुछ अंदर जाकर चुस्की भी बनाते हैं। कहते हैं, वाह सिंधी भाई, चाय नहीं अफीम का प्याला है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसी चाय कहीं ना मिली। बादशाह चाय, लश्करी चाय, हिंदू चाय, मुस्लिम चाय, इस सिंधी चाय के सामने कुछ नहीं है। मैं चाय में खसखस डालकर उनकी जेबें काटता हूं, मगर आज मेरा तमाम वजूद मुझसे छिन गया है। यह वजूद मेरा कायम है, बाकी पूरा शरीर छीना गया है और एक हड्डियों का ढांचा, अस्थि पंजर उस वजूद से जुड़ा हुआ है। अब उसे कोई जलाए या जमीन में गाड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बदमाश ने साबित कर दिया है कि मैं कोई मिस्र का मकबरा, कोई मोहनजोदारो हूं। और अब मुझे यूं लगता है कि मैं वही हड्डियों का ढांचा हूं जिसे दफनाने के लिए कोई धरती नसीब न होगी। वसंत सितारा का दादा है। उसने 3 ऐसे गुनाह किए कि उसे चैप्टर केस में फंसाकर तड़ी पार किया गया है और वसंत ने उल्लासनगर में पनाह ली है। होटल में कभी गाली गलौज, मुक्केबाजी होती है तो मैं शटर नीचे करता, पर वसंत दादा के बाद मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी। वो पीछे शिव मंदिर के ढके आंगन में सोता है जहां रात को उसका धंधा चलता है। सुबह को कहता है, सिंधी साई चाय 2 कप। गुजरे कई दिनों से उसका धंधा बंद है, कारण नया इंस्पेक्टर सख्त है। अक्सर इस शहर में सख्त इंस्पेक्टर आते हैं और 3 सालों के तजुर्बे के बाद नर्म बनकर तबादले के तहत चले जाते हैं। मैंने दुकान पर कुछ इस तरह के बोर्ड लगाए हैं, आज नगद कल उधार। उधार मोहब्बत की कतरनी है, नगद यहां, उधार अगली दुकान पर। मगर वसंत अनपढ़ है, उसने हफ्ते भर से पैसे नहीं दिए, इसलिए आज मैंने उससे कुछ कहा। भीतर पीले बल्बों की रोशनी और कोनों पर लटकते जाले, कुछ देवताओं एवं फिल्मी अदाकारों के फोटो, बाहर प्रभात की गुलाबी रोशनी। वो आया और कहने लगा, सिंधी साई 2 कप चाय। मैंने कहा, भाई पहला हिसाब चुकता करो तो चाय दूं। मैंने देखा कि जब दर्द भरे चेहरे पर मुस्कान बिखरती है तो वो बहुत रमणीय लगती है। मुस्कुराते कहा, हरामी इतना कमाते हो
गणपति की तरह पेट बाहर निकला है, पर पैसों से नो नहीं निकला है। ऊपर तो खाली हाथ जाओगे। मैंने भी कहा, हरामी हो गए तुम, तुम्हारा बाप। हम ऊपर के नहीं सोचते, हम सब कुछ यहाँ के लिए चाहिए, मगर तुम बेशरम तड़ीपार। मैं समझा कि झगड़ा होगा, पर वो और मुस्कुराया, जैसे ऑपरेशन थिएटर में मेरे शरीर और आत्मा को अलग करना था, जैसे मुझे अपना असली चेहरा दिखाना था, जो मेरे पास नहीं था। फकत एक खोपड़ी थी, आंखों में खालीपन, सिर खाली, दांत सलामत। कहा, सिंधु बाबू, मैं तो फकत थोड़े समय के लिए तड़ी पार हूं, मगर तुम्हें तो सिंध वतन ने हमेशा के लिए तड़ी पार कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।